नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया और आप सभी का स्वागत है ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपन देख रहे थे RACIT क्रिश्चियन बैंक, ठीक है। तो उसमें हमने 2 पार्ट देख लिए थे, जिसमें अपने कंप्यूटर की मूलभूत संरचना वगैरह के 2 पार्ट देखे थे। आज अपन देखने जा रहे हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि 3rd पार्ट है। और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, उन सभी का सोल्यूशन इस वीडियो में अपन देख लेंगे। RACIT हो या फिर कोई भी पेपर हो दोस्तों, हर पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो एक टॉपिक से जितनी संभावना होती है ना दोस्तों, वो सभी प्रश्न इसमें लगभग बन चुके होते हैं, ठीक है। तो वो प्रश्न आज अपन देख रहे हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे पूछे गए। आपसे निवेदन है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बाकी आप मेरे पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए यह सबसे आवश्यक प्रोग्राम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज है, यह प्रोग्राम यूजर को सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के साथ इंटरकनेक्ट होने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिस्टम के आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। तो ये सभी काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा अगर आपको कोई पूछ ले कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो वो क्या होता है? कंप्यूटर चलाने के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है, यानी कि आवश्यक प्रोग्राम होता है। ये क्या है? एक प्रोग्राम है। दूसरी चीज, यह प्रोग्राम जो होता है यूजर को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ इंटरकनेक्ट होने की क्या करता है दोस्तों? अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि परमिशन देता है यूजर को, ताकि वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ क्या हो जाए? कनेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है, सिस्टम के आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। तो सिस्टम में जो भी आंतरिक पार्ट्स या संसाधन है, उनको व्यवस्थित करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ये बात करें दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों, वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों, वो मेन तो 2 टाइप का होता है। कितने प्रकार का? मेन तो 2 प्रकार का होता है। एक अन्य प्रकार होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो मेन 2 प्रकार कौन से हैं? फर्स्ट है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यदि बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो निर्माता कंपनी डालती है। क्या डालती है? निर्माता कंपनी द्वारा, ठीक है। पहली चीज है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर में निर्माता कंपनी के द्वारा प्रविष्ट किया जाता है। दूसरी चीज, इसके बिना वो कंप्यूटर सही तरीके से काम आप ही नहीं करेगा, 99% तो नहीं करेगा। क्योंकि यदि बात करें, आपके सारे काम जो है, जैसे कि आप देख सकते हो, टाइम माइम जो भी मैनेजमेंट वगैरह पूरा काम है ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। जैसे कि आपका फोन है, आपके फोन में एंड्रॉयड नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया है, या एप्पल वाले फोन में भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। तो दोस्तों, अगर वो नहीं हो तो आपका फोन कैसे काम करेगा? सभी पूरा मैनेजमेंट उसी के हाथ में रहता है। तो वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि निर्माता कंपनी डालती है, ठीक है। दूसरी चीज है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दोस्तों सॉफ्टवेयर है, ये यूजर की मर्जी के अनुसार वो इंस्टॉल कर सकता है और अनइंस्टॉल भी कर सकता है। जैसे कि आपके फोन में यूट्यूब है, आपके फ़ोन में गूगल क्रोम है, आप चाहो तो इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो, आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक एप्लीकेशन है जिसे यूजर आवश्यकता अनुसार इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों विंडोज विस्टा, विंडोज XP और विंडोज 7 ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, जबकि ओरेकल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। एक और मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, एक प्रश्न पिछले साल आया था कि निम्न में से कौन सा विंडोज का वर्जन नहीं है? क्या विंडोज का वर्जन नहीं है? तो उसमें ऑप्शन सुनिए, विंडोज XP, विंडोज विस्टा और विंडोज 7, एक था विंडोज 9। तो दोस्तों विंडोज 7, विंडोज XP और विंडोज विस्टा थे, लेकिन विंडोज 9 जो है दोस्तों, इसका अभी तक कोई वर्जन नहीं आया है। ध्यान रखना, विंडोज 9 नाम का कोई विंडोज का वर्जन नहीं आया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ओरेकल, क्योंकि ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा फाइल विस्तारक? विस्तारक दोस्तों मैं आपको थोड़ी देर 1 सेकंड को बता देता हूँ विस्तारक क्या होता है। पहले इसमें पूछा कौन सा विस्तारक ग्राफिक्स फाइल को दर्शाता है। ग्राफिक्स फाइल दोस्तों वह होती है जो हल्की सी चलती है और रुक जाती है, ठीक है। ग्राफिक्स फाइल यानी चलने वाली फाइल, या फिर जिसमें अपन कुछ देख सकते हैं, ठीक है। पुराने टाइम में क्या होता था दोस्तों, ऐसे कंप्यूटर आते थे जिसमें अपन सिर्फ कोडिंग कर सकते थे, लिख सकते थे, जिन्हें कहते थे कमांड प्रोमोट, ठीक है। CMD कमांड प्रोमोट, उनमें खाली कमांड होती थी, टाइप करके अपन कुछ भेजते थे, वापस रिटर्न में भी टाइप लिखा हुआ ही आता था, कोई चित्र वगैरह नहीं होता। तो चित्र वगैरह जो होते हैं उन्हें ग्राफिक्स कहा जाता है। तो ये जो है ग्राफिक्स फाइल को दर्शाने वाला एक्सटेंशन जो है वो दोस्तों है BMP और GIF, यानी कि
BMP और ये गिफी वगैरह होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे, जो कि 5 सेकंड के लगभग छोटे छोटे वीडियो टाइप होते हैं, चल के रुक जाते हैं, उन्हें GIF कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, गिफी कहते हैं शायद। नेक्स्ट है दोस्तों फाइल विस्तारक जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं मैं आपको। फाइल विस्तारक दोस्तों होता है, ये चीज़ होती है, प्रत्येक फाइल जो होती है दोस्तों, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो, ऑडियो, कुछ भी हो, उसके पीछे ना कुछ ऐसे डॉट वगैरह बाद में लिखा होता है जिससे अपन पहचान कर पाएँ कि ये कौन सी फाइल है। जैसे कि मैं लिखता हूँ .jpg, आप सीधा बोल दोगे ये इमेज है, क्या है, इमेज। यदि मैं बोल दूँ .mp4, क्या बोल सकूँ, MP4, तो आप सीधा कह दोगे ये वीडियो है। MP3 यह ऑडियो है। यदि मैं लिखूँ .doc, ठीक है, ये आप बोलोगे डॉक्यूमेंट है, .docx, ये भी क्या, MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है। .xls, ये क्या है, एक्सेल का एक्सटेंशन है। तो हर किसी के अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं फाइल के, उसे कहते हैं फाइल का विस्तारक, जिसके द्वारा अपन उसकी पहचान करते हैं ये कौन सी फाइल है। नेक्स्ट है अन्य क्रियाओं को जगह प्रदान करने हेतु मेमोरी से डिस्क में डेटा को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वैपिंग कहलाती है। मतलब कुछ अन्य काम आपको करना है, उसके लिए यदि मेमोरी से डिस्क में आप डेटा को कॉपी करते हो, मेमोरी से डिस्क में डेटा को कॉपी करने की प्रक्रिया को स्वैपिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग नहीं है, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग नहीं है। डेस्कटॉप सिस्टम, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही, यूटिलिटीज है और डिवाइस ड्राइवर भी है, लेकिन डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है ये दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग नहीं होता। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग नहीं है, वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण जो है वो विंडोज का सबसे नवीनतम संस्करण है। तो विंडोज 10 जो है वो विंडो का सबसे नवीनतम संस्करण है। और यदि आपसे पूछ ले एंड्रॉयड का सबसे नवीनतम संस्करण कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों एंड्रॉयड 12 जो वर्जन है इसका वो नवीनतम है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला विंडोज ही है, क्योंकि ज़्यादातर कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी ये भी आप नाम देख लीजिए, ये सभी भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है, आगे इससे पर्सन बनेगा। यूनिक्स, लिनक्स और मैक OS, ये सभी क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य देखिए दोस्तों, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, तीनों सही आंसर है, यानी कि उपरोक्त सभी, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, तीनों किसके कार्य है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए ये वाला कथन जो है वो असत्य है। क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैक OS माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्पाद है, ये गलत है। मैक OS जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, ठीक है। बाकी ये सही कथन पढ़ लेते हैं एक बार। फर्स्ट है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग जो है वो हैंड हेल्ड कंप्यूटर, PDA और स्मार्टफोन के लिए किया जाता है। इन्हें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो दोस्तों एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका उपयोग किस में होता है, एक तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर में, एक PDA और स्मार्टफोन में अपन जो यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो सारे के सारे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इन्हें क्या कहते हैं अपन, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। विंडोज CE इसका मुख्य उदाहरण है। किसका, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उदाहरण है विंडोज CE। नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क के लिए किया जाता है। नेटवेयर, विंडोज XP सर्वर इसके उदाहरण हैं। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो आपको दो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम सुनने को मिले। पहला एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हैंडहेल्ड कंप्यूटर, PDA और स्मार्टफोन में काम आता है और ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपको सुनने को मिला नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका उपयोग किस में होता है, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने में किया जाता है, जैसे कि नेटवेयर और विंडोज XP सर्वर, ठीक है। तीसरा है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीसरा मिल गया आपको। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका उपयोग एकल कंप्यूटर के लिए किया जाता है, सिंगल कंप्यूटर के लिए, जैसे कि मैक OS और विंडोज। कंप्यूटर जितने भी है दोस्तों उनमें सब में या तो मैक OS है या विंडोज है, ज़्यादातर क्या है, विंडोज है, ठीक है। तो विंडोज 10 ये सभी क्या है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI आधारित नहीं है, तो वो है DOS। कौन सा है, DOS जो है यह दोस्तों क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी विंडोज विस्टा, लिनक्स और मैक OS
तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, विंडोज विस्टा, लिनक्स एंड मैक ओएस, तीनों क्या है, ग्राफिकल यूजर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। या अगली बात ये प्रश्न पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें आपको ध्यान रखना विंडोज विस्टा, लिनक्स और मैक ओएस जो है ये GUI आधारित है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन कमांड लाइन इंटरफेस CLI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो दोस्तों डोस और यूनिक्स, डोस एंड यूनिक्स जो है ये दोनों CLI आधारित है। मतलब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था इसका आंसर यहाँ पे अपने को मिलता है। तो दोस्तों GUI आधारित पूछे तो विंडोज विस्टा, लिनक्स और मैक ओएस, और ये GUI आधारित है नहीं तो ये कौन से आधारित है, ये है CLI आधारित, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस आधारित है। इसमें कमांड के द्वारा कार्य होता है, किसमें, इसमें CLI में, कमांड लाइन इंटरफेस में। जबकि GUI में क्या होता है दोस्तों, इसमें ग्राफिक्स होते हैं, चित्रों द्वारा कार्य होता है, चित्र अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो डोस और यूनिक्स ये दोनों क्या है दोस्तों, CLI आधारित है। जबकि लिनक्स की यदि बात करें या लाइनेक्स की बात करें तो ये GUI आधारित कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में असत्य है, यानी कि गलत कथन है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 के बारे में देखना है। तो फर्स्ट है, इसे मुख्यतः हैंडहेल्ड PDA और स्मार्टफोन के लिए बनाया गया है, तो यह कथन जो है दोस्तों असत्य है। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 का है। आप भी सोचो, विंडोज किस में आता है, कंप्यूटर में आता है, तो स्मार्टफोन में कैसे आ सकता है। स्मार्टफोन में हमने कौन सा देखा था, एम्बेडेड आता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यह विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह पहला ही कथन गलत है कि यह मुख्यतः हैंडहेल्ड PDA और स्मार्टफोन में काम आता है। यदि यहाँ पर ऐसा होता है यह कंप्यूटर में काम आता है तो अपन कह सकते थे सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका संबंध विंडोज NT परिवार से है, ठीक है, विंडोज NT परिवार से इसका संबंध है। नेक्स्ट है, इसे जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को जुलाई 2015 को, यानी कि 29 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, यह माइक्रोसॉफ्ट का सबसे नवीनतम संस्करण है। अभी हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट का सबसे नवीनतम संस्करण कौन सा है, विंडोज 10 है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछा गया, बात छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट है ये। कंप्यूटर को स्टार्ट करने और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग क्या होता है दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा, कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो वह 1 मिनट या फिर 30 सेकंड, कोई फास्ट है तो 15 सेकंड, तो ये जो टाइम लेता है दोस्तों, इस टाइम में क्या होता है, कंप्यूटर स्टार्ट होने का समय जो होता है इसे बूटिंग कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और बूटिंग भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2। एक होती है कोल्ड बूटिंग, ठीक है, एक होती है वार्म बूटिंग, ठीक है, कोल्ड एंड वार्म। तो कोल्ड यानी ठंडी और वार्म यानी गर्म, ठीक है। तो ये कोल्ड बूटिंग कब होती है और वार्म बूटिंग कब होती है, इसमें अंतर है। कोल्ड जब होती है जब अपन बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, यानी कि कोई कंप्यूटर बंद पड़ा है, अपन ने उसको स्टार्ट किया तो जो बूटिंग होगी उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। जबकि कोई कंप्यूटर चल रहा है, हम जाके उसको रीस्टार्ट करते हैं, पुनः स्टार्ट करते हैं, तो भी वो चालू होने में टाइम तो लगेगा ही, तो उसे अपन कहते हैं वार्म बूटिंग। बूटिंग 2 प्रकार की हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया में कोल्ड बूट, ये लीजिए नाम आ गया, मेरे को पता है आएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया में कोल्ड बूट जो है, कोल्ड बूट कहलाती है। जबकि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया, ये देखिए, कंप्यूटर को स्टार्ट यानी कि बंद कंप्यूटर था उसको स्टार्ट किया तो कोल्ड बूट कहलाया। जबकि कंप्यूटर को पावर ऑफ किए बिना रीस्टार्ट, ये आ गया, रीस्टार्ट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों वार्म बूट। ये रहा वार्म बूट। तो कोल्ड और वार्म आपके सामने आ गया, लियो जी, मैंने देखा ही नहीं था ये प्रश्न। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विंडोज 10 का इंटरफेस विंडोज 10 इंटरफेस का हिस्सा नहीं है। विंडोज 10 इंटरफेस का हिस्सा नहीं है तो विंडोज 10 में क्या क्या होता है देखते हैं। टास्क बार होता है, सिस्टम ट्रे होती है, डेस्कटॉप आइकन भी तो होते हैं। अपन कंप्यूटर ऑन करते हैं, विंडोज 10 वाला होता ही है ना, लगभग आपने देखा होगा। आज 2015 के बाद में अगर आपने कोई कंप्यूटर वगैरह खोला है तो उसमें 99% में तो विंडोज 10 ही है। तो उनमें क्या है, विंडोज 10 में इंटरफेस के रूप में आपको सिस्टम ट्रे दिखाई देती है, टास्क बार दिखाई देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई देता है। लेकिन सिस्टम सेटिंग जो है ये दोस्तों आपको नहीं दिखाई देता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये इंटरफेस विंडोज 10 का हिस्सा नहीं है, सिस्टम सेटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, डेस्कटॉप पर स्थित ग्राफिकल चिन्हों को
फाइल, फोल्डर और शॉर्टकट जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। ये आपका कंप्यूटर ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है। यहाँ पे आपका स्टार्ट बटन है, यहाँ पे आपके और कुछ हो सकता है, ये आपकी टास्क बार की पट्टी है, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो ये सिंबल वगैरह ऐसे होते हैं अलग अलग, जैसे कि रिसाइकल बिन हो गया, इन सभी को क्या कहते हैं? फाइल, फोल्डर, आइकन जो भी है ये सारे आइकन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइकन, ठीक है, ध्यान रखना, आइकन कहलाते हैं। फाइल हो, फोल्डर हो, एप्लीकेशन हो, जो भी हो। नेक्स्ट है स्क्रीन रिजोल्यूशन। स्क्रीन रिजोल्यूशन को मापा जाता है पिक्सल्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्क्रीन का रिजोल्यूशन जो होता है वो किस में मापा जाता है? पिक्सल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है विंडोज़ में डिलीट की गई फाइलें कहाँ पर स्टोर होती है? ये तो आप सभी को पता है, रिसाइकल बिन में क्या होती है? डिलीट की गई फाइलें चली जाती है और वहाँ से आप इसको पुनः स्टोर भी कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो, ठीक है। डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। नेक्स्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों ये मल्टी यूज़र है, मल्टीटास्किंग है और टाइम शेयरिंग है, ठीक है। मल्टी यूज़र यानी कि एक से अधिक यूज़र मिलकर इसको यूज कर सकते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। मल्टीटास्किंग है, एक समय पर बहुत सारे कार्य कर सकता है और टाइम शेयरिंग भी है। तो ये कैसा है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट बात करता है लिनक्स। वो लाइनक्स लिखा था ना ऊपर, इसलिए मैं लिनक्स बोल रहा था, क्योंकि ये रियल वर्ड लिनक्स ही है, ठीक है। तो लिनक्स हेलसिंकी विश्वविद्यालय में सन 1991 में इनके द्वारा विकसित की गई थी। क्या विकसित की गई थी दोस्तों? तो ये विकसित की गई थी लिनुस टोरवाल्ड्स। क्या? लिनुस टोरवाल्ड्स कहाँ पर विकसित की गई थी? लिनक्स हेलसिंकी विश्वविद्यालय में। लिनक्स हेलसिंकी विश्वविद्यालय में जो है 1991 में क्या बनाई गई थी? लिनुस टोरवाल्ड्स, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, विंडोज़ का कौन सा प्रोग्राम फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के काम आता है? तो वो काम आने वाली चीज़ है दोस्तों विंडोज़ एक्सप्लोरर। कौन? विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है ये दोस्तों क्या करता है? फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करता है। और ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विंडोज़ एक्सप्लोरर का कार्य क्या है? ये भी ऐसे पूछा जाता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर का कार्य है फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करना, सिस्टम को रिबूट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को सहायता प्रदान करना। तो ऐसे कुछ ऑप्शन हो सकते हैं। तो फाइलों और फोल्डर को व्यवस्थित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है? एक विंडोज़ एक्सप्लोरर नाम का ऑप्शन आता है, ध्यान रखना, विंडोज़ एक्सप्लोरर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं है? तो दोस्तों प्रोसेसिंग का प्रबंधन जो है दोस्तों, ये जो है प्रोसेसिंग प्रबंधन है, फाइल प्रबंधन है और संसाधन प्रबंधन है। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों नेटवर्किंग कार्य थोड़ी करता है। नेटवर्क का कार्य आपके नेटवर्क सॉफ्टवेयर करते हैं। नेटवर्क के लिए जो आप इंटरनेट वगैरह रिचार्ज वगैरह कराते हो, इनके लिए अलग अलग ऐप भी होते हैं, लैन वैन, ये सभी क्या है दोस्तों? ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? अभी हमने देखा था ऊपर, संसाधन का प्रबंधन करता है, फाइलों का प्रबंधन करता है तथा प्रोसेसिंग का प्रबंधन भी करता है। लेकिन नेटवर्किंग का कार्य दोस्तों नेटवर्क सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, जब सिस्टम को लॉग इन किया जाता है तो सबसे पहले दिखाई देता है। जब सिस्टम को अपन लॉग इन करते हैं तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा? डेस्कटॉप दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? डेस्कटॉप। जैसे कि ये आपने कंप्यूटर को ऑन किया, सबसे पहले तो वो गहराएगा, यहाँ पर जैसे कि आपको लिखाया जाएगा कंप्यूटर, क्या जिसका भी कंप्यूटर आपके यूज़र का नेम लिखा हो जाएगा कंप्यूटर, जैसे कि मेरे कंप्यूटर में अभी से कंप्यूटर लिखा हुआ आ सकता है, तो जो भी यहाँ पर उसका यूज़र नेम लिखा हुआ आता है, ठीक है। बाद में जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है ना, तो ये आपके सामने स्क्रीन खुल गई, यहाँ पे बहुत सारे आइकन पड़े हैं और क्या है, ये एक टास्क बार है। तो ये जो इतना ढांचा आपको दिखाई देता है इसे अपन डेस्कटॉप कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन है, आप डिलीट की गई फाइल को रिसाइकल बिन से प्राप्त कर सकते हैं, सही कथन है। आप किसी भी फाइल को रिसाइकल बिन से पुनः स्टोर कर सकते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है, फाइल को रिसाइकल बिन में भेजकर डिस्क पर फ्री स्पेस बढ़ा सकते हैं, नहीं, ये गलत है। फ्री स्पेस कैसे बढ़ाएंगे? रिसाइकल बिन में भेज दिया तो रिसाइकल बिन भी तो आपके कंप्यूटर का हिस्सा ही है, वो भी तो आपका स्पेस घेरेगा। यूँ थोड़ी है कि आपने कोई फाइल डिलीट कर दी और वहाँ पर रख दी, अभी वो स्टोरेज नहीं घेरेगी, नहीं, वो स्टोरेज बिल्कुल घेरेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, माउस का दायां बटन क्लिक कर एमपीटी रिसाइकल बिन का चुनाव कर
आप रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये रिसाइकल बिन का बॉक्स है, ऐसी गिलास टाइप का उसका चिन्ह होता है, ऐसा गिलास टाइप का उसका चिन्ह पाया जाता है रिसाइकल बिन। यदि आप उसके राइट क्लिक दबाते हो, कौन सा क्लिक दबाते हो, राइट, यानी कि दायां बटन कीबोर्ड का, ये आपका कीबोर्ड है, आपने यहाँ से प्रेस किया दायां बटन तो एक ऑप्शन खुलेगा यहाँ पर, उसमें एक ऑप्शन होगा एमपीटी। क्या होगा, एमपीटी का यदि आप चुनाव करते हो, ये लिखा ना एमपीटी, EMPTY, एमपीटी रिसाइकल बिन पे यदि आप क्लिक करते हो तो रिसाइकल बिन में जो भी डाटा आपने डिलीट करके रखा था वो सभी खाली हो जाएगा, बिल्कुल साफ। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन मल्टी यूज़र ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मल्टी यूज़र और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो यूनिक्स दोस्तों मैंने आपको बताया था किस प्रकार का है, वो आपको बताया था CLI, कमांड लाइन इंटरफेस था। कौन सा था, कमांड लाइन इंटरफेस। DOS और यूनिक्स ये दोनों कमांड लाइन इंटरफेस है। वहीं मैक OS, विंडोज़ 8.1 और लिनक्स ये सभी क्या है दोस्तों, ये मल्टी यूज़र ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, GUI आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, अब की बार अपने को पता करना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फोटोशॉप आप इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। VLC मीडिया प्लेयर, ये तो आप ऐसे भी इंस्टॉल करते हो गाने वगैरह सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, और मर्जी पड़े तो अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब रीडर, ये फाइल PDF वगैरह देखने के लिए, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि विंडोज XP आप इसको इंस्टॉल नहीं करते, ठीक है, ये कंपनी द्वारा पहले से डाला होता है कंप्यूटर को चलाने के लिए, विंडोज XP। ठीक है, तो ये कंप्यूटर में पाया जाता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ये तीनों क्या है, ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी हमने देखा था स्मार्टफोन के लिए एम्बेडेड OS काम आता है। कौन सा, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है, और पासवर्ड नहीं लगा है तो अपने को सिर्फ यूज़र नेम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, टास्क मैनेजर प्रदर्शित करने हेतु कौन सी शॉर्टकट की काम आती है। तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट जो है उसके द्वारा यदि आप ये प्रेस करते हो तो टास्क मैनेजर खुलता है। क्या खुलता है, टास्क मैनेजर, एक ऐसा बॉक्स खुलता है, यहाँ पर लिखा होता है टास्क मैनेजर, और उसके अंदर क्या होता है, जो भी प्रोग्राम अभी आपके रन में यानी कि काम कर रहे हैं स्क्रीन पर, उन सभी की सूची यहाँ पर दी जाती है, और आप चाहते हो तो उनमें से किसी को हटा भी सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये किसके लिए ज़्यादातर काम आता है, जब आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, आप चाहते हो कुछ वर्क नहीं कर रहा है, तो आप सीधा ये दबाओ कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ये टास्क मैनेजर खुलेगा, यहाँ से आप एक एक करके सभी प्रोग्राम को हटा सकते हो, कंप्यूटर वापस सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्रीन को कॉपी प्रिंट स्क्रीन को कॉपी बोले तो प्रिंट स्क्रीन करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग आप करोगे। तो सीधी सी बात है, प्रिंट स्क्रीन या फिर कॉपी, आपने सीधा प्रिंट स्क्रीन का यूज करना है। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन एक क्या होता है दोस्तों, बटन भी होता है कीबोर्ड पर। नेक्स्ट देखते हैं, यह ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिक डिजाइनरों तथा जो मल्टीमीडिया का काम करते हैं उन्हें सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अधिक लोकप्रिय है जो कि क्या करते हैं, ग्राफिक डिजाइनरों और मल्टीमीडिया का यूज करते हैं, तो वो है मैक OS। कौन सा है, MAC, मैक OS, यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह सबसे ज़्यादा प्रचलित है, किसके लिए, ग्राफिक डिजाइनरों के लिए और मल्टीमीडिया काम के लिए। नेक्स्ट बात है टास्क बार एक छोटा सा भाग जहां बैकग्राउंड में चल रही सभी एप्लीकेशनों के आइकन और सिस्टम की डेट एवं समय प्रदर्शित होती है, वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है सिस्टम ट्रे। क्या कहलाता है, सिस्टम ट्रे कहलाता है, जिसमें अपन क्या देख सकते हैं, मैंने बताया था टास्क बार जब अपन ओपन करते हैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट द्वारा, तो उसमें अपने को सब कुछ बताता है कि बैकग्राउंड में क्या क्या एप्लीकेशन अपने चल रही है, और उनके आइकन की बताता है और उनकी डेट भी और समय भी बताता है। ठीक है, तो सिस्टम ट्रे जो होती है उसमें ये सब बताया जाता है, ये ऑप्शन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सिस्टम टूल नहीं है। सिस्टम का टूल नहीं है, तो फोल्डर कोई सिस्टम का टूल नहीं होता है। स्कैन डिस्क होती है, बैकअप होता है और फॉर्मेट भी होता है, ये सिस्टम टूल है, बैकअप, फॉर्मेट एंड स्कैन डिस्क। जबकि फोल्डर जो है ये किसी प्रकार का सिस्टम टूल नहीं है, बैकअप, फॉर्मेट और स्कैन डिस्क है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप हार्ड डिस्क के लिए मल्टीपल रिसाइकल बिन सुविधा है, यदि आपके हार्ड डिस्क के लिए मल्टीपल रिसाइकल बिन सुविधा है तो आप प्रत्येक रिसाइकल बिन का अलग अलग साइज सेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है,
अगर आपके पास में मल्टीपल हार्ड डिस्क है दोस्तों, मल्टीपल हार्ड डिस्क में क्या है दोस्तों, मल्टीपल रिसाइकल बिन है, सॉरी मल्टीपल हार्ड डिस्क नहीं, मल्टीपल रिसाइकल बिन है, यानी कि आपके पास बहुत सारे रिसाइकल बिन है। ये आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है, HARD हार्ड DISC, ठीक है, हार्ड डिस्क है आपके पास, उसमें मल्टीपल क्या, मल्टीपल यानी बहुत ही ज़्यादा, मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा जो होते हैं उसे मल्टीपल कहते हैं। तो मल्टीपल रिसाइकल बिन है, रिसाइकल बिन है। तो यदि मल्टीपल रिसाइकल बिन है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हो, ये रिसाइकल बिन एक, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 रिसाइकल बिन मानो, तो आप क्या कर सकते हो, इनकी साइज अलग अलग सेट कर सकते हो। जैसे कि इसमें आप 15 GB कर दी, इसमें आपने कर दी 25 GB, इसमें आपने कर दी 50 GB, तो इसमें 15 GB तक का डाटा इसमें चला जा सकता है डिलीट करने के बाद, 25 GB का इसमें और 50 GB का इसमें। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, आप अलग अलग साइज सेट कर सकते हो रिसाइकल बिन की, ठीक है, यदि आपके पास मल्टीपल रिसाइकल बिन है। नेक्स्ट है 36वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग नहीं है। तो दोस्तों ये प्रश्न पहले भी आया था, मल्टीटास्किंग में विंडोज 98, विंडोज XP और विंडोज NT है, जबकि डोस और यूनिक्स नहीं है, ठीक है, डोस और यूनिक्स नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है। ऐसा कौन सा विंडोज है जिसमें स्टार्ट बटन ही नहीं है दोस्तों, तो वो है विंडोज 8 और 8.1। विंडोज 8 एंड 8.1 में स्टार्ट बटन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं सिस्टम टर्न ऑफ करने के लिए, उपकरण सेटिंग के लिए, एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए। अब एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए तो नहीं करेंगे, और सिस्टम सेटिंग के लिए स्टार्ट बटन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन सिस्टम को टर्न ऑफ करने के लिए ज़्यादातर स्टार्ट बटन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जब आप एक डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं, तो आपने एक डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर दिया है, तो क्या होगा। तो दोस्तों उस डायरेक्टरी में रखी सभी फाइलें मूव हो जाती है, उस डायरेक्टरी में रखी सभी सब डायरेक्टरी मूव हो जाती है, या नेक्स्ट है, केवल डायरेक्टरी मूव होती है जबकि उसकी सोर्स फाइलें वहीं रहती है। नहीं जी, अगर आपने मान लो एक फोल्डर है, आपने इस फोल्डर को यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, तो ऐसा थोड़ी होगा खाली फोल्डर चला जाएगा और उसके अंदर जो मूवी वगैरह जो भी आपने डेटा है वो वहीं पे रहेगा। नहीं, जो भी फोल्डर के अंदर है वो सारा का सारा डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो एक डायरेक्टरी यदि आप कॉपी करते हो एक जगह से दूसरी जगह, सॉरी मूव करते हो, कॉपी का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे भी रहेगी और यहाँ पे भी रहेगी, लेकिन जब आप मूव करते हो या कट करते हो तो ये चीज़ यहाँ से तो पूर्णतः हट जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी थी, आपने यहाँ पर मूव किया तो ये यहाँ से पूर्ण तरह हट गई, और जो भी इसमें डाटा था वो सभी यहाँ पर आएगा। तो 1 और 2 राइट है, तीसरा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं। यह भी आया था थोड़ी देर पहले। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं, एप्लीकेशन की जांच करने के लिए, उपकरण की सेटिंग के लिए, और सिस्टम को टर्न ऑफ और टर्न ऑन करने के लिए भी, टर्न ऑफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, क्लिप बोर्ड होता है। क्लिप बोर्ड क्या होता है दोस्तों, तो क्लिप बोर्ड में जो अपन डिलीट करते हैं फाइलें, कॉपी, कट और पेस्ट, 3 चीज़ें ध्यान रखना, CUT कट, कॉपी और पेस्ट, ये सभी कहाँ पर चली जाती है। जब अपन किसी चीज़ को कॉपी या कट करते हैं दोस्तों, तो अपन सोचते हैं ये यहाँ से तो हट गई, अभी गई कहाँ पर, तो वो जाती कहाँ पर है, क्लिप बोर्ड में चली जाती है। आपने कोई चीज़ कट की, जैसे कि ये यहाँ पर मूवी है, आपको इस कंप्यूटर से, जैसे कि इस डेस्कटॉप से यहाँ पर लाकर पेस्ट करनी है, तो आपने जैसे ही कट किया ये यहाँ से तो हट जाएगी, अब यहाँ पे भी नहीं दिख रही है, यहाँ पे भी नहीं दिख रही, मतलब वो है कहाँ पर, कहीं पे तो होगी, तो वो चीज़ है क्लिप बोर्ड, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्लिप बोर्ड होता है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम या सूचनाओं के लिए तत्कालिक स्टोरेज। तो तत्कालिक स्टोरेज होता है, मैंने बताया ना तत्कालिक, ये सिर्फ कुछ समय के लिए होता है जब तक आप उसे पेस्ट नहीं कर देते, पेस्ट करने के बाद में वहाँ से भी हट जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, सूचनाओं के लिए तत्कालिक स्टोरेज प्रदान करता है क्लिप बोर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिकल कंप्यूटर से तैयार करता है। तो ये क्या तैयार करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो फिजिकल कंप्यूटर से वर्चुअल कंप्यूटर तैयार करता है। क्या, वर्चुअल कंप्यूटर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फिजिकल कंप्यूटर से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विंडोज 10 में सिस्टम एंड सिक्योरिटी, विंडोज 10 में सिस्टम एंड सिक्योरिटी सेटिंग, नेटवर्क और इंटरनेट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जोड़ना, हटाना, यूज़र अकाउंट बनाना। तो उसमें क्या है, वापस पढ़ता हूँ, विंडोज 10 में सिस्टम एंड सिक्योरिटी सेटिंग, नेटवर्क और इंटरनेट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जोड़ना तथा हटाना, यूज़र अकाउंट बनाना, डेस्कटॉप बैकग्राउंड एवं थीम्स बदलना आदि के लिए किस ऑप्शन की
उपयोग में लिया जाता है तो वो है दोस्तों कंट्रोल पैनल के बिना ये सब आप काम नहीं कर सकते हो। कौन कौन से काम? सिस्टम सिक्योरिटी, एक तो नेटवर्क और इंटरनेट आप कंट्रोल पैनल के बिना नहीं चला सकते। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ना और हटाना तो कंट्रोल पैनल के बिना ये भी नहीं हो सकता। यूजर अकाउंट बनाने के लिए तो कंट्रोल पैनल 101% जरूरी है ही। नेक्स्ट है डेस्कटॉप में बैकग्राउंड और थीम्स आदि बदलने के लिए भी किसका उपयोग होता है? कंट्रोल पैनल का उपयोग होता है। नेक्स्ट है दोस्तों फाइल, डेटा और सूचना का समूह होता है। फाइल जो है वो डेटा और सूचनाओं का समूह होता है जिसे कंप्यूटर में एक नाम के साथ स्टोर किया जाता है। बिल्कुल, डेटा और सूचना को कंप्यूटर में एक विशेष नाम के साथ फाइलों में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। इन फाइलों को फोल्डर या डायरेक्टरी कहते हैं। फोल्डर या डायरेक्टरी एवं सब फोल्डर में रखा जाता है। ठीक है, फोल्डर, डायरेक्टरी और सब फोल्डर में फाइलों को रखा जाता है। विंडोज़ में महत्वपूर्ण फाइलों को कहाँ स्टोर होती है? तो रूट डायरेक्टरी में स्टोर होती है विंडोज़ में महत्वपूर्ण फाइलें। ठीक है, महत्वपूर्ण फाइलों को कहाँ स्टोर करती है? तो ये दोस्तों रूट डायरेक्टरी में स्टोर करती है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का उपयोग फाइल या प्रोग्राम के मूल स्थान पर पहुंचे बिना सीधे खोलने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों एक ऑप्शन होता है शॉर्टकट। क्या होता है? शॉर्टकट जो होता है उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? किसी फाइल के मूल स्थान पर पहुंचे बिना ही उसे खोल सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है विंडोज़ 10 में गणितीय समस्याएं। विंडोज़ 10 में गणितीय समस्याएं यानी कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो विंडोज़ 10 में गणितीय समस्याएं हस्तलिखित गणितीय समीकरण यानी कि हैंड रिटन मैथमेटिकल क्या होता है? जो समीकरण होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, डॉक्यूमेंट एवं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग होता है? तो दोस्तों मैथ इनपुट पैनल नाम का एक ऑप्शन होता है जिसके द्वारा आप गणितीय समस्याएं यानी कि मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम, हस्तलिखित यानी कि हैंड रिटन मैथमेटिकल क्या होते हैं? इक्वेशंस और डॉक्यूमेंट तथा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अपन मैथ इनपुट पैनल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विंडोज़ 10 में ब्राइटनेस ये लिखा ये से विंडोज़ 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्थिति, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन और रिजोल्यूशन आदि के लिए किस ऑप्शन का उपयोग होता है? तो वो होता है दोस्तों मोबिलिटी सेंटर। क्या होता है? विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर का कार्य क्या होता है? ब्राइटनेस, स्पीकर की वॉल्यूम अप डाउन, ठीक है, बैटरी की स्थिति, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन रिजोल्यूशन, ये सभी कौन मैनेजमेंट करता है? तो उसके लिए होता है विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर। नेक्स्ट है विंडोज़ 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्नैपिंग टूल का उपयोग किया जाता है। स्नैपिंग टूल का उपयोग किसके लिए होता है? स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है गैजेट में समूह को कहा जाता है। गैजेट में समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? गैजेट के समूह को कहा जाता है गैजेट गैलरी। अब गैलरी यानी कि समूह होता है, जैसे कि फोटोओं का समूह फोटो गैलरी हो सकती है, तो गैजेट का समूह गैजेट गैलरी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों विंडोज़ 10 में डिजिटल पिक्चर को एडिट करने और नई ड्राइंग बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? तो पेंट का उपयोग होता है, PAINT। ये सभी आपने यूज भी किया होगा और झोपड़ी तो पक्की बनाई होगी। ठीक है, तो पेंट जो है इसका उपयोग किसके लिए होता है दोस्तों? पिक्चर को एडिट करने के लिए और नई ड्राइंग बनाने के लिए पेंट का उपयोग किया जाता है, बच्चों का फेवरेट कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विंडोज़ 10 में यदि कंप्यूटर सिस्टम गलत डेट और समय प्रदर्शित कर रहा है तो आप उसे किस प्रकार सही करेंगे? टास्क व्यू में जाकर आप उसको सही कर सकते हो, डेट और टाइम को। नेक्स्ट है आपके कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शनों को सेट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? अब आपके कंप्यूटर में आपको विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने हैं तो आप किस ऑप्शन का प्रयोग करोगे? नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर का प्रयोग करोगे। सीधी सी बात है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर को पकड़ो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विंडोज़ 10 का एक प्रशासनिक टूल नहीं है? विंडोज़ 10 का प्रशासनिक टूल नहीं है तो वो दोस्तों डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन जो है वो विंडोज़ 10 में नहीं है, जबकि ODBC है, विंडोज़ फायरवॉल विथ एडवांस सिक्योरिटी है, विंडोज़ फायरवॉल विथ एडवांस सिक्योरिटी और कोर्टाना ये सभी है, जबकि डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन या फिर प्रशासनिक टूल जो है ये किसका नहीं है? विंडोज़ 10 का नहीं है। नेक्स्ट है प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर्स होते हैं। अब प्रॉक्सी फायरवॉल्स फिल्टर क्या है दोस्तों? ये एक एप्लीकेशन लेयर में होते हैं। किस में होते हैं? एप्लीकेशन लेयर में होते हैं प्रॉक्सी फायरवॉल्स फिल्टर किस में होते हैं? एप्लीकेशन लेयर्स में होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है
विंडोज़ 10 में प्रिंटर को किस प्रकार जोड़ा जाता है। अब प्रिंटर को जोड़ेंगे कैसे वो भी अपने को पता रखना है। तो वो सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, फिर डिवाइस में जाएंगे, फिर प्रिंटर्स में जाएंगे और फिर ऐड प्रिंटर और स्कैनर। किस में जाना है, सेटिंग में जाना है, डिवाइस में जाना है। सेटिंग में जाके डिवाइस, क्योंकि प्रिंटर भी तो एक डिवाइस है, तो सेटिंग में गए, डिवाइस पे क्लिक किया, फिर प्रिंटर आएगा और प्रिंटर वाले पे ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो वो ऐड प्रिंटर या स्कैनर का ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक करके अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपन जोड़ सकते हैं प्रिंटर को, या फिर अपन एक और तरीके से जोड़ सकते हैं। कंट्रोल पैनल में जाएंगे, हार्डवेयर में जाएंगे, कंट्रोल पैनल फिर हार्डवेयर फिर साउंड, कंट्रोल पैनल हार्डवेयर साउंड फिर डिवाइस। इसमें डिवाइस थोड़ा बाद में आएगा, इसमें डिवाइस पहले आ जाएगा। इसमें सीधा सेटिंग में सीधा डिवाइस आपको मिल जाएगा, जबकि कंट्रोल पैनल में आप जाते हो तो उसमें हार्डवेयर साउंड बाद में डिवाइस आता है, बाद में प्रिंटर और ऐड प्रिंटर का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रिंटर जोड़ सकते हो। नेक्स्ट है एक यूटिलिटी प्रोग्राम जिसका उपयोग डिस्क पर फाइलों के मध्य फ्रेगमेंट्स खोजकर उसकी एक्सेस गति को बढ़ाता है। अब फ्रेगमेंट खोजकर उसकी एक्सेस गति को कौन बढ़ाता है, तो वो दोस्तों डी फ्रेगमेंटर। कौन, डी फ्रेगमेंटर का कार्य क्या है, ये ऐसे भी पूछ सकता है, डी फ्रेगमेंटर का कार्य है तो वो कार्य क्या होगा। डी फ्रेगमेंटर एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, डिस्क पर फाइलों के मध्य फ्रेगमेंट्स खोजकर उसकी एक्सेस गति को बढ़ाने के लिए। डिस्क पर फाइलों का क्या करता है, फ्रेगमेंट्स खोजता है और उसकी गति को बढ़ाता है, डी फ्रेगमेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। ईज ऑफ एक्सेस सेंटर जो है ऑप्शन आपको क्या है, कॉन्फ़िगर करने की अनुमति प्रदान कर देता है। क्या कॉन्फ़िगर करने की अनुमति प्रदान करता है, तो वो करता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग जो है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग जो है उसको कॉन्फ़िगर करने की अनुमति कौन प्रदान करता है, तो वो करता है दोस्तों ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। कौन, ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। नाम से पता चल रहा है एक्सेस यानी कि किसी ना किसी चीज़ की अनुमति प्रदान करेगा, और किस चीज़ की करेगा, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग की अपने को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति प्रदान करेगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन फायरवॉल का प्रकार नहीं है। फायरवॉल का प्रकार नहीं है तो दोस्तों प्रॉक्सी फायरवॉल है, अभी अपन ने देखा था, ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट है स्टेटफुल फायरवॉल भी होता है, पैकेट फिल्टरिंग भी फायरवॉल होता है, जबकि स्टोन फायरवॉल का नाम की कोई फायरवॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, स्टोन फायरवॉल नहीं होता है, जबकि प्रॉक्सी स्टेटफुल, स्टोन नहीं होता है लेकिन स्टेटफुल होता है। प्रॉक्सी स्टेटफुल और पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए नेटवर्क और इंटरनेट का उपयोग करेंगे, तो ये ऑप्शन होता है नेटवर्क और इंटरनेट। नेक्स्ट है विंडोज़ 10 में कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, तो उसका उपयोग किया जाता है दोस्तों एक तो फ्रॉम इंटरनेट। आप इंटरनेट के थ्रू किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, सीडी या डीवीडी ड्राइव से कर सकते हो, या फिर विंडोज़ स्टोर में जाकर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तीनों राइट है, सीडी डीवीडी के माध्यम से, विंडोज़ स्टोर के माध्यम से, या फिर फ्रॉम इंटरनेट के द्वारा भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है विंडोज़ 10 में रिसोर्सेज। क्या विंडोज़ 10 में रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अब विंडोज़ 10 में रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए दोस्तों किसका उपयोग होता है, तो उपयोग होता है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का। किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का उपयोग होता है विंडोज़ 10 में रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विंडोज़ 10 में आप मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं। विंडोज़ 10 में आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल पैनल में जाकर यूज़र अकाउंट टूल का उपयोग किया जाता है। आप क्या कर सकते हो, वापस सुनिए, विंडोज़ 10 में आप जाकर मल्टीपल यूज़र बना सकते हो, यानी कि 2 या 2 से अधिक लोग आपके कंप्यूटर को चला सकते हैं। मल्टीपल लोगर जो है, मल्टीपल लोग यानी ज़्यादा लोग यूज कर सकते हैं, यूज़र बन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा, फिर यूज़र अकाउंट टूल में जाना पड़ेगा। ये अकाउंट किस प्रकार के होंगे, तो ये अकाउंट जो होंगे दोस्तों वो सामान्य प्रकार के भी हो सकते हैं और प्रशासनिक प्रकार के भी हो सकते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड यानी कि सामान्य और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यूज़र जो है वो किस प्रकार के होंगे, दोनों प्रकार के अकाउंट हो सकते हैं, सामान्य और एडमिनिस्ट्रेटिव। नेक्स्ट है स्टार्ट बटन द्वारा किस फीचर का उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए लगातार प्रश्न ये तीसरी बार आया है। स्टार्ट बटन का उपयोग द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एक तो पावर ऑफ कर सकते हैं, दूसरा अकाउंट ऑप्शन अपने को देखने को मिलता है, तीसरा है
क्विक लिंक और उपयोगी सभी ऐप्स भी उसमें मिल जाते हैं। जैसे ही आप ये कंप्यूटर का अपना स्टार्ट बटन यहाँ पे जो होता है उसको दबाते हो दोस्तों, ऐसे विंडोज़ जैसे चिन्ह वाला, ठीक है। तो जब आप इस बटन को दबाते हो तो यहाँ पे एक बॉक्स टाइप खुलता है, इसमें आपको सभी ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें सबसे ऊपर यहाँ पे होता है पावर ऑफ का ऑप्शन, यानी कि पावर का ऑप्शन। बाद में अकाउंट का ऑप्शन, इसके जस्ट ऊपर पावर, ये अकाउंट, दो ऑप्शन आपको सबसे पहले मिलेंगे। और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, स्क्रॉल करके नीचे आते जाओगे, वहाँ पे आपको धीरे धीरे क्विक लिंक और सभी एप्स आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विंडोज़ 10 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अभी सही कथन की पहचान करनी है। तो सही कथन उपरोक्त सभी है, सारे कथन सही है, देख लेते हैं। इसमें आप मल्टीपल डेस्कटॉप बना सकते हो, ठीक है। मल्टीपल डेस्कटॉप बना सकते हो किसमें, विंडोज़ 10 में। इसमें कोर्टाना के रूप में वॉइस पासवर्ड की सुविधा दी जाती है। वॉइस पासवर्ड की सुविधा कौन से विंडोज़ में है, तो विंडोज़ 10 में। नेक्स्ट है विंडो स्टोर, म्यूजिक, गेम्स और एप्स डाउनलोड कर सकते हो। विंडोज स्टोर आप डाउनलोड कर सकते हो, म्यूजिक और गेम्स एप्स डाउनलोड भी आप कर सकते हो, किसमें, विंडोज़ 10 में। नेक्स्ट है विंडोज़ 10 में वेब ब्राउज़र के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। विंडोज़ 10 में वेब ब्राउज़र के रूप में किसका उपयोग होता है, तो वो होता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज का। किसका, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है यह विंडोज़ 10 में क्या है, वेब ब्राउज़र के रूप में प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है फॉन्ट साइज। कौन, फॉन्ट साइज जो है ये दोस्तों कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है, कौन, फॉन्ट साइज। नेक्स्ट है किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस्पॉन्स टाइम आवश्यक है। रेस्पॉन्स टाइम किस में आवश्यक है दोस्तों, तो ये दोस्तों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उनमें क्या होता है, रेस्पॉन्स टाइम आवश्यक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग वेक्टर ग्राफिक के लिए किया जाता है। तो दोस्तों वेक्टर ग्राफिक के लिए कोरल ड्रॉ, एडोब इलस्ट्रेशन और एडोब फ्रीहैंड, एडोब इलस्ट्रेशन और कोरल ड्रॉ, ये सभी क्या है दोस्तों, वेक्टर ग्राफिक के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर हैं। एडोब इलस्ट्रेशन और क्या है, कोरल ड्रॉ एंड एडोब फ्रीहैंड, तीनों क्या है दोस्तों, सॉफ्टवेयर है जो कि वेक्टर ग्राफिक के लिए प्रयोग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 7 में हाइबरनेट, विंडोज 7 में हाइबरनेट का अर्थ है। तो हाइबरनेट क्या है दोस्तों, यह है चल रही एप्लीकेशनों को बंद किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करना। अब चल रही एप्लीकेशन जो है वो तो चलती रह रही है, ठीक है, वो तो चल रही है, लेकिन फिर भी आप कंप्यूटर को बंद कर पाते हो तो उसे कहते हैं हाइबरनेट। तो विंडोज 7 में हाइबरनेट क्या है, चल रही एप्लीकेशनों को बंद किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करते समय सबसे आवश्यक चरण होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप अपग्रेड करते हो तो उसके समय सबसे आवश्यक चरण कौन सा होता है, वो होता है आवश्यक डेटा का बैकअप लेना। क्योंकि यदि आपने बैकअप नहीं लिया और आपने क्या अपग्रेड किया तो हो सकता है आपका डेटा चला जाए और वापस नहीं आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डेटा का बैकअप लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यह था आज का अपना वीडियो जिसमें अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।